ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो बीआरटी में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना। हवाओं का रुख बदलने लगा है, आइंदा चंद हफ्तों में तब्दीली सबको नजर आएगी। चेयरमैन नैब कई वफाकी और सूबाई वुज़रा के लिए भी खतरे की घंटी बजा डाली। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है बीआरटी और मालम जब्बा के रेफरेंसेस तैयार हैं, स्टे ऑर्डर की वजह से मुश्किलात हैं। वुज़रा से गुजारिश है पेशगोइयों से गुरेज करें। हुकूमत का सिर्फ ये क्रेडिट है कि उन्होंने नैब के काम में मुदाखलत नहीं की। करप्ट माशरों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। करप्शन के खिलाफ ये जो जहाद है, इसमें सारी कौम को शिरकत करनी पड़ेगी। करप्ट लोग होते हैं जो ज्यादा पैसा हुकूमत में आके पैसा बनाते हैं, वो पैसा मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। इसलिए बाहर भिजवाते हैं कि अगर मुल्क में रह जाए तो वो नजर आ जाएगा। खाता है तो लगाता भी तो है, इस सोच ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कौमी दौलत लूटने वालों पर फूल निछावर किए जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान का पंजाब में एंटी करप्शन ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब, कहा वो पैसा जो नौजवानों और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए खर्च होना था, करप्शन की नजर होता रहा। इंसदादे बदउनवानी के लिए पंजाब की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। इमरान साहब, बगैर सबूत करप्शन के भाषण और इल्जामात लगाने से अब बात नहीं बनेगी। आप अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित ना कर सके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द अमल, कहती हैं मालम जब्बा 1 अरब दरख्त और 1 अरब के मेट्रो के खड्डों पर तहकीकात बंद हैं। अपने दाएं बाएं चोर और डाकू बिठाकर करप्शन खत्म करने का भाषण ना दें। वजीर आज़म इमरान खान ने नस्ट यूनिवर्सिटी में नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। नस्ट पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आज़म का इस्तकबाल किया। अपने खिताब में वजीर आज़म जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा को भी ना भूले, कहा यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट का क्रेडिट जनरल पाशा को जाता है। वजीर आज़म ने तस्हीह करने पर जनरल शुजा पाशा का पूरा नाम लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास, मुआशी सूरत हाल, FBI से मुतल्लिका ज़ेर इल्तवा केसेस में पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म की मईशत की इस्लाह के लिए हर कोशिश से आवाम को आगाह करने की हिदायत। ऑरेंज ट्रेन के बाकायदा इफ्तिताह पर शहबाज शरीफ को भी मदऊ करेंगे। अगर कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर ले तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब जहांजेब खिच्ची कहते हैं कल टेस्ट रन के 3 माह बाद अवाम के लिए ऑरेंज ट्रेन को खोल दिया जाएगा। हुकूमत के दबाव के टैक्टिक्स होते हैं कि वो अपने मुखालिफ को कैसे दबाव में डाल सकते हैं। हम इनकी दबाव की वजह से ना खामोश होंगे ना पीछे हटेंगे। नाअहल हुकूमत में मसाइल हल करने की सलाहियत नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम को बाउंसर्स, कहते हैं अवाम कठपुतली हुकूमत के तमाशे नहीं देखना चाहते। सिंध में तब्दीलियों के हवाले से क्या क्या बातें की गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। करप्ट लोगों की तलाश के लिए ऐप बनाने वाले वजीर आजम को अपने अतराफ में बैठे लोग नजर नहीं आते। हमारे कायद के घर पर हमला हुआ तो किसी के घर पर भी हो सकता है। सियासी दुश्मनी को जाती दुश्मनी में तब्दील ना करें, हम भी दुश्मनियां निभाना जानते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में घन घरज, वफाकी वजीर मुराद सईद भी जवाब देने फौरी बोल पड़े, कहा ये तो कहते थे हमारी लंदन में क्या मुल्क में भी जायदाद नहीं, जिस जायदाद से इनकार किया उसी में बैठकर इजलास किए गए। मनी लॉन्ड्रिंग से अरबों रुपए की करप्शन की गई। शहबाज शरीफ से करप्शन के बारे में सवालात किए थे। नून लीग की क़यादत की जानिब से जवाब के मुंतजिर हैं।
मुआवन खसूसी शहजाद अकबर का कहना है, शहबाज शरीफ क्यों नहीं बताते कि निसार अहमद और अली अहमद से उनका क्या ताल्लुक था। ऐसा लगता है उनकी इज्जत बरतानिया की अदालतों में ही बहाल हो सकती है। सिंध काबीना ने तुलबा यूनियन बहाल करने की मंजूरी दे दी। स्टूडेंट यूनियन बिल 2019 को असेंबली में मुतारिफ कराने के बाद स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून के सुपुर्द किया जाएगा। तुलबा यूनियन 7 से 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी का कहना है, काबीना इजलास में अहम फैसले हुए। तुलबा यूनियन का बिल कुछ तरामीम के साथ मंजूर किया गया। सिंध असेंबली में पेश करके मजीद बेहतर करेंगे। तलबा यूनियन की बहाली के लिए जो एक बिल कैबिनेट के सामने पेश किया गया था, उसको कुछ तरामीम के साथ कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और उसके बाद अब वो असेंबली के सामने पेश होगा और उसके बाद कमेटी के पास जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा सरापा एहतजाज। आर्टिलरी मैदान थाने से गिरफ्तार तमाम असातिज़ा को रिहा कर दिया गया। मुजाहिरीन दोबारा कराची प्रेस क्लब कैंप में पहुंच गए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलों के असातिज़ा रेगुलराइजेशन का नोटिफिकेशन जारी न होने पर एहतजाज कर रहे हैं। शहर कायद में साहिल समंदर के करीब हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मजीद 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी गुज़िश्ता रोज बरामद कर ली गई थी। गिरफ्तार मुलजिम की पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा और आला पुलिस अफसर के साथ ग्रुप फोटो भी वायरल। किसी कौम को निशाना बनाकर उसकी आबादी को कम दिखाने का सिलसिला कई दिहाइयों से जारी है। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी की कराची में मर्दमशुमारी पर शदीद तनकीद। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, कराची में पिशावर से ज्यादा पख्तून और फैसलाबाद से ज्यादा पंजाबी यहां बसते हैं। लंदन में नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर ना हो सकी। डॉक्टर्स ने अमेरिका से इलाज का मशवरा दे दिया। मरियम औरंगजेब का कहना है, नवाज शरीफ की अमेरिका मुंतकली भी इम्तिहान से कम नहीं। नवाज शरीफ के दिमाग को खून पहुंचाने वाली शरेआन 88% बंद है। प्लेटलेट्स की तादाद अब तक बेहतर नहीं हो सकी। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर 1 हफ्ते में फैसला किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला की नजरसानी कमेटी को मरियम नवाज की दरख्वास्त भिजवा दी। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर नैब से 16 दिसंबर तक जवाब तलब। आसिफ जरदारी के इलाज के लिए ज़ाती मुआलिज के लिए डॉक्टर नदीम कमर का नाम सामने आ गया। पिम्स मेडिकल बोर्ड को मुशावरत का मरासला मौसूल। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में आसिफ जरदारी को कराची मुंतकिल करने की करारदाद की मंजूरी। वजारत मजहबी अमूर का हाजियों के पैसों पर सूद खाने का एतराफ़। कौमी असम्बली वक्फा सवालात में वजारत मजहबी अमूर ने तहरीरी जवाब दिया। हुज्जाज की जमा कराई की रकम पर बैंकों से सूद लिया जाता है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 1 अरब 17 करोड़ रुपए का सूद हासिल हुआ। सूद की रकम हुज्जाज की वैक्सीन, ट्रेनिंग, अद्वियात और मीडिया कैंपेन पर खर्च की जाती है। अफगान हुकाम की हट धर्मी। PIA के जहाज को काबुल एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे तक परवाज की इजाजत न दी। एयरबस 320A को उड़ान भरने के लिए पायलट को छोटा रनवे इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता रहा। 2.5 घंटे तक 162 मुसाफिरों को भी जहाज से बाहर तक न निकलने दिया गया। पाक ईरान फोर्सेस की बॉर्डर पर किसी किस्म की मुश्तरका पेट्रोलिंग नहीं हो रही। DGI SPR ने डॉन अखबार की खबर की तरदीद कर दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, पेट्रोलिंग या ऑपरेशंस की जरूरत हुई तो अपने इलाकों में मुतलका फोर्सेस करेंगे।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तांबुल में जारी हॉट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वजीर खारजा की तकरीर का बाइकआउट। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के पेश नजर भारतीय वजीर की तकरीर ना सुनी, एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। वजीर खारजा की अमरीका की क़ायम मुकाम मुआविन वजीर खारजा इसवेल से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत से मुतालिका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गिरफ्तारियां, मुहासरे, पाबंदियां, मकबूजा कश्मीर जेल में तब्दील हुए 4 माह हो गए। 80 लाख कश्मीरी 127 दिन से घरों में महसूर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कल इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर हड़ताल और योम स्याह मनाने की अपील कर दी। काबिज भारत ने मजीद 50,000 फौजी तैनात कर दिए। सेकुलर भारत का असल चेहरा बेनकाब, मोदी सरकार इस्लाम दुश्मनी में अंधी हो गई। लोकसभा में मुसलमान पनाहगजीनों को मुल्क से निकालने का बिल पास कर लिया। बिल के तहत बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे मकामात के पनाहगजीन मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा। भारतीय शहरियत सिर्फ हिंदू पनाहगजीनों को दी